स्टार्ट। किराएदार से बेदखली की डिक्री में पुलिस सहायता से मकान खाली करा लिया गया। प्रतिवादी ने दावा किया कि इकरार के तहत उसने मकान खरीद किया हुआ है और वह कब्जे में है, जबकि पुलिस सहायता से बेदखल किया जा चुका था। इसके बाद किराएदार, जो बेदखल हो चुका था, जबरदस्ती कब्जा लेने के लिए बंदूक से हमला कर दिया, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। इस स्तर पर धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही भी शुरू हो गई है और दोनों पक्षों को प्रवेश से रोक दिया। एसडीएम ने जांच पर सिविल डिक्री को समक्ष रखते हुए कब्जा अपीलांट का मानते हुए विपक्षी को रोक दिया। उच्च न्यायालय ने निगरानी खारिज कर दी। इसके बाद पुनः धारा 145 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही विपक्षी ने की, जो खारिज कर दी। फिर विपक्षी ने इकरार अनुसार दावा किया। फिर विपक्षी ने 482 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र उच्च न्यायालय में पेश किया और वही अनुतोष चाहा जो एसडीएम से मांगा था। पूरे तथ्य वर्णित नहीं किए थे, केवल धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही के समापन पर कुछ चल संपत्ति उस मकान में से विपक्षी को दी गई थी को आधार बनाया गया था और अपीलांट की बेदखली की प्रार्थना की। अपीलांट ने सभी तथ्य उच्च न्यायालय के समक्ष रखे, परंतु फिर भी उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मकान पुलिस थाना के कब्जे में रहेगा जब तक दीवानी वाद तय नहीं हो जाता। खंडपीठ ने भी पुष्टि की। उच्चतम न्यायालय ने इस आदेश को सही नहीं माना तो उच्च न्यायालय ने पारित किया। उच्च न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट को कब्जा सिविल कोर्ट की डिक्री से मिला था। एसडीएम ने केवल यथास्थिति बहाल की थी। उस पूर्व कब्जे की धारा 482 भारतीय दंड संहिता का प्रार्थना पत्र का प्रश्न पैदा नहीं होता था। ऐसे मामलों में भारी हर्जाना लगाया जाना चाहिए और झूठे शपथ पत्र व तस्दीक इबारत फर्जी धोखाधड़ी की नीति से आदेश प्राप्त करने के 172 से 211 भारतीय दंड संहिता के तहत बने प्रावधानों को समक्ष रखते हुए 195 दंड प्रक्रिया संहिता की पालना के बाद सख्त कार्यवाही करने से ही रोक हो सकती है, अन्यथा इस प्रकार की कार्यवाहियों से प्रोत्साहन ही मिलता है, छूटती नहीं है। जिनको शीघ्र न्याय चाहिए वे अनावश्यक कार्यवाहियों के बढ़ते बोझ के तहत दब जाते हैं।